फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आपको जैसा पता होगा कि मेरा फिलहाल अपने होम टाउन के आसपास ट्रांसफ़र हो चुका है सितंबर 2024 के साइकिल में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ कुछ गलती जो बहुत सारे लोग कर चुके हैं और मेरे को फ़ोन कर करके बार बार पूछते हैं कि इसका कोई उपाय है क्या। तो वो गलती आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आप भी ये गलती फॉर्म फिल करने के टाइम यानी रूल 38 का फॉर्म फिल करने के टाइम नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो ब्लंडर एक लड़के ने किया है कि उसने क्या किया कि जो उसका कैटेगरी था, मान लो ओबीसी कैटेगरी था लेकिन सिलेक्शन एज अ यूआर हुआ, तो उसने गलती से क्या किया कि उसने ट्रांसफ़र के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें फॉर्म फिल करने टाइम में उसने उसको ओबीसी ही फिल कर दिया। और जब ट्रांसफ़र हुआ तो उसका ओबीसी के थ्रू हुआ, लेकिन जब उसका ऑफिस से जब उसको रिलीज़ करना था तो सारा प्रोसेस पूरा करने के लिए जाया गया। तो हुआ क्या उसमें कि उसने ऑफिस में देखा कि ये तो सिलेक्शन जनरल से हुआ है लेकिन ओबीसी इसने डाला था। तो फिर अभी ऑफिस वाले ने छोड़ नहीं रहा है और उसको उसका जो ट्रांसफ़र है उसको रिजेक्ट करने के लिए लेटर भी लिखा है। तो वो भाई मेरे से पूछ रहा था कि इसका कोई प्रोसेस है क्या। तो भाई इसका तो कुछ भी प्रोसेस नहीं है जिससे आप बच सको। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो अभी फॉर्म फिल नहीं किए, जैसे सीजीएल 2022 वाले या CHSL 2021 वाले, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 1 साल अब कंप्लीट होने वाला होगा। तो वो इस चीज़ से एकदम ध्यान रखना कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका जो सर्विस बुक में है उसमें आप देखना कि आपका सिलेक्शन किससे हुआ है। और आपको तो पता ही होगा कि आपका सिलेक्शन मान लो ओबीसी है या SC ST है, उनका सिलेक्शन अगर कभी कभी यूआर से हो जाता है तो फॉर्म फिल करने के टाइम ऑनलाइन वो यूआर ही टिक करना। ऐसा नहीं कि गलती से वहाँ पे आप ओबीसी कर देना, फिर आपको बाद में बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाए, ठीक है। दूसरा एक मिस्टेक है जो कि जैसे स्पाउस ग्राउंड के बारे में बहुत बार हम चर्चा की कि स्पाउस ग्राउंड अगर आप लेते हो तो उसमें ट्रांसफ़र होने का नॉर्मल जनरल कंडीशन से ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे से पूछा भी कि स्पाउस ग्राउंड उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ शादी हो गया है तो उनका स्पाउस ग्राउंड हो गया है। तो वैसा नहीं है। स्पाउस ग्राउंड होने के लिए आपको प्रॉपर आपकी पत्नी या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों जहाँ पे हो वहाँ पे एक्सचेंज हो सकते हो, लेकिन ऐसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट में रहेगा तो फिर तो आपको ही वहाँ जाना पड़ेगा। या फिर आपकी वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आप स्टेट गवर्नमेंट में हो तो आपके पास आपकी वाइफ आ सकती है, आप तो जा नहीं सकते। तो ये वाला प्रोसेस है। इसके लिए करना क्या होता है कि ऑफिस से एक मतलब एविडेंस के रूप में आपको जमा करना होगा आपके ऑफिस में, ठीक है, दोनों में से किसी एक के ऑफिस में कि आपकी जो वाइफ है या जो हस्बैंड है वो प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है। बस वो आप अपने डिवीजन ऑफिस में जमा कर दोगे और उनको एक लेटर लिख दोगे कि ऐसा ऐसा। और वहाँ से सिर्फ नॉर्मल सा लेटर नहीं आना चाहिए, एकदम वहाँ के जो हेड हैं सब कुछ प्रॉपर सारा स्टैम्प के साथ आएगा तो रिकमेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये गलती दूसरा हो गया। तीसरा गलती ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि फॉर्म फिल करने के टाइम कुछ ध्यान नहीं कर रहे और फॉर्म फिल कर दिया, फिर उनको पता लगता है कि नहीं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक ही डिवीज़न डालते हैं, ठीक है, एक डिवीज़न डाल दिए, फिर बाद में उनको लगता है कि नहीं 10 डिवीज़न डालना चाहिए। तो जैसे ही आप विड्रॉ करोगे तो आपको फिर से नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो वाला ही बरकरार रहेगा, नहीं, जैसे ही विड्रॉ करोगे फिर से आपको नया सब कुछ फिल करना पड़ेगा। तो ये सब बात को आप ध्यान रखना। एक चीज़ और जो बहुत सारा लोगों को ये लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग अक्टूबर में फिल किए थे फॉर्म, सितंबर के साइकिल के बाद फॉर्म फिल किए या नवंबर में करेंगे, तो आपका जो वेटिंग है वो दिसंबर वाले साइकिल में दिखेगा। अगर आप जैसे 20 नवंबर के बाद करते हो या 25 नवंबर के बाद करते हो तो आपको दिसंबर साइकिल में भी नहीं दिखेगा। मार्च वाले साइकिल जब रन होगा तो उस टाइम आपका वेटिंग कितना है वो दिखेगा। जैसे कुछ लोग इस बात से परेशान है, उनको लगता है कि PWD कैंडिडेट है, उनका वेटिंग अभी 16 दिख रहा है या फिर 10 दिख रहा है या 50 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, आपको स्टार्टिंग से ही हम बोलें कि अगर आप PWD कैंडिडेट हो या कोई भी कैंडिडेट हो, आप जहाँ पे फॉर्म फिल किए हो आपका वहाँ पे सीट होना चाहिए। अगर सीट नहीं है तो फिर आपको वहाँ नहीं भेजा जाएगा। हर जगह सारा क्राइटेरिया रहता है, हर जगह सबका सीट बटा हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही भेजता है, ठीक है। तो देखो है क्या कि अभी तो आपका जनरल वेटिंग दिख रहा है, मान लो आप 50 नंबर पे हो, आपके पहले कोई भी PWD कैंडिडेट नहीं है, अगर वहाँ PWD कैंडिडेट का एक सीट डालेगा तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात है। और देखो एक चीज़ आप लोग की, आप जो भी फॉर्म फिल करना आप कोशिश करना कि सारा ही डाल दे 10 डिवीज़न, क्योंकि वहाँ जब जाओगे ना तो आपको कुछ बहुत म्यूचुअल मिल जाएगा। जैसे कि हम भी वहाँ गए थे तो जो हमारे घर के पास में जो डिवीज़न है वहाँ बहुत सारा लड़का बोल रहा था कि भैया आप, हमको लग रहा था कि आपका ये डिवीज़न हो जाएगा तो हम म्यूचुअल करा लेंगे, या जहाँ कोई बोल रहा था कि हमको लगा आपका वो डिवीज़न हो जाएगा तो यहाँ म्यूचुअल करा लेंगे। तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लो। आप अपना स्टेट पहले जाने की कोशिश करो। स्टेट जैसे जाओगे
आपका सब कुछ हो जाएगा। जिससे बहुत सारे लोग जैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट है, उनको भी लगता है कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और ये मत समझना कि सॉर्टिंग असिस्टेंट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, वो सबका हो रहा है। आप किस स्टेट से हो उस पे डिपेंड करता है। अगर आप बिहार से रहोगे तो आपको थोड़ा लेट तो जाएगा ही, और अगर अदर स्टेट से हो, हरियाणा से हो तो वहाँ भी लेट जाएगा। और दिल्ली हो, कोलकाता हो, झारखंड हो, यूपी हो, और बाकी बात उड़ीसा या ये अदर एमपी हो, तो यहाँ सब थोड़ा-सा फ़ास्ट चलता है प्रोसेस, ठीक है? और बाकी बात 2-3 जगह जो आपको बताया वहाँ स्लो प्रोसेस चलता है। अभी कुछ जगह जैसे जितना हम नाम बोले, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया या फिर कोलकाता हो गया, यहाँ बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। लेकिन मेरा जैसा विश्वास है दिसंबर या मार्च वाले साइकिल में इस सारी जगह कम से कम 100 से 150 लोगों का ट्रांसफ़र एकदम आराम से होगा। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहो। देखो दिल्ली वाले तो थोड़ा-सा ज़्यादा ये हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कि कब होगा, कब होगा? थोड़ा उनका हर बार जैसे इससे पहले बार 2022 में जो ट्रांसफ़र हुआ था 22-23 में, वो बहुत अच्छा खासा हुआ था। मेरे दोस्त का 95 वेटिंग था, उसका एक बार में हो गया। तो आप सोच सकते हो दिल्ली-विल्ली एक बार घटेगा तो बहुत भयानक घट जाएगा, ठीक है? अभी नहीं घटा है तो हम भी क्या कर सकते हैं? और जैसे कुछ लोगों का पूछना है कि मान लो ईओएल हो गया तो क्या उससे इफ़ेक्ट पड़ता है क्या कि ट्रांसफ़र का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं? देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन का कहानी है कि 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और 1 ईयर जब कंप्लीट होना चाहिए तो उसमें और कुछ नहीं देखता। ईओएल भी हो तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है? तो आप लोग उससे कर सकते हो। बाकी बात देखो जैसे बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मान लो अ नाम आ जाएगा हमारा दिसंबर वाले साइकिल में तो कितने दिन के अंदर छोड़ देता है? देखो ऊपर से ही ऑर्डर है 30 दिन के अंदर छोड़ने का रहता है। जैसे मेरे को भी 30 दिन के अंदर छोड़ दिया था। मेरे को रिलीव 30 तारीख को किया था। 1 तारीख को ऑर्डर आया, 30 को मेरे को रिलीव कर रहा था, लेकिन हम एक्सटेंशन लिए हैं कुछ काम था इस वजह से 1 महीने का एक्सटेंशन लिया। आप कम से कम मैक्सिमम 3 महीने तो मतलब 90 डेज़ के अंदर मैक्सिमम 90 डेज़ से ज़्यादा दूर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का रहता है। तो 90 डेज़ के पहले भेजने का रहता है, इसलिए हम लगभग 30 दिन का एक्सटेंशन लिए। तो आप लोग या कोई भी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आराम से एक्सटेंशन ले सकते हो। उसके लिए एक्सटेंशन के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नॉर्मली आप लेटर अपने डिवीज़न ऑफिस को लिख दो या अपने सुपरिटेंडेंट को लिख दो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? बाकी बात और सब कुछ सही है, सबका ट्रांसफ़र होगा, धीरे-धीरे सबका होगा, बहुत तो होगा ट्रांसफ़र। जो भी देखो ट्रांसफ़र का एक ही रूल है कि जो भी सीजीएल को वैकेंसी देना है उससे पहले ट्रांसफ़र लेना है, तब जाके जो सीट बचेगा वो सीजीएल को देना। वैसे ट्रांसफ़र होने से सीजीएल की सीट में कोई भी घटोतरी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र हो जाएगा तो सीजीएल का सीट घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मान लो महाराष्ट्र से या मान लो तमिलनाडु से या मान लो केरल से कोई लोग गया, बिहार, एमपी कहीं भी गया, तो केरल में सीट खाली होगा तो केरल को फिर से जो सीट दिखाएगा वो केरल में दिखाएगा। ठीक है? तो बाकी बात और कुछ भी आपको अगर जानना है तो मेरे को कमेंट करो। मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ पे जुड़ो, या डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो बाय।